बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वाले नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ शिराज़ मुग़ल, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जिस तरह जो बाइडन ने पाकिस्तान को धमकी दी, उसके बाद मैंने सोशल मीडिया पे देखा बहुत सारे लोग कमज़ोर किस्म की पोस्टें चला रहे हैं। बहुत सारे लोग मतलब ये तासुर दे रहे हैं कि पाकिस्तान कमज़ोर रियासत है, शायद कि वो पाकिस्तान के हामी नहीं है, शायद हो सकता है शायद वो पाकिस्तान से प्यार नहीं करते, या शायद उनके जहन में उन्हें पता ही नहीं है कि हमारी रियासत कितनी पावरफुल है। हमारी रियासत इस वक्त, दुनिया हमारी रियासत को किस नज़र से देख रही है। आज इस वीडियो में आपको बताता हूँ कि हमारी रियासत इस वक्त दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल होती है जो बड़ी पावरफुल रियासतें हैं। तो सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं, जब मुश्किल टाइम आया पाकिस्तान पर, जब हिंदुस्तान ने हमले किए, पे दर पे हमले किए, हमारे पास कोई इतना ज़्यादा असला नहीं था। उस वक्त की बात बता रहा हूँ मैं, 65 की जंग हो या उसके बाद 71 की जंग हो, जब बज़ाहिर हमारे पास इतने ज़्यादा असला नहीं था, हमारे पास फ़ौज नहीं थी, हमने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से उस वक़्त भी हमने दुश्मन को यहाँ से भगाया, दुश्मन को मजबूर किया। हमने दुश्मन के जो फ़ौजी थे उनको हमने सालों साल कैद करके रखा, हमने उन्हें हर तरीके से भरपूर जवाब दिया। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पाकिस्तान इस नौयत पर है। पाकिस्तान ने ऐसे जदीद असले तैयार कर रखे हैं, ऐसे जदीद किस्म की टेक्नोलॉजी इसके पास है जो दुनिया के चंद ममालिक के पास है। सबसे पहले जब अभी कुछ टाइम पहले 8-10 साल जब पाकिस्तान की फ़ौज ने जंग लड़ी, जिसमें रद्दुल फसाद का बज़ाहिर जो नाम दे के जो अंदरूनी तौर पे जंगें लड़ी, ये वो जंगें थी दुनिया के अंदर जब भी ये जंगें हुई, जिस तरह शाम में हुई, लीबिया में हुई, या दूसरे किसी ममालिक इस्लामी ममालिक में हुई। हालांकि सद्दाम हुसैन भी, उसके पास बड़ी पावरफुल फ़ौज थी, लेकिन जब अंदरूनी जंग शुरू हुई तो वो लोग कमज़ोर पड़ गए। बज़ाहिर तो वो ज़बरदस्त थे, वो बात करते थे जो मुसलमानों को करनी चाहिए, लेकिन अंदरूनी तौर पर उनको बिल्कुल दुनिया ने खोखला कर दिया था, दुनिया की ताकतों ने उनको खोखला कर दिया था। लेकिन जब पाकिस्तान पर ये उन्होंने अटैक किए, अंदरूनी तौर पर ख़त्म करने की कोशिश की, पाकिस्तान को कमज़ोर करने की कोशिश की, पाकिस्तान की रियासत को ख़त्म करने की कोशिश की, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ़ौज ने, हमारे इदारों ने भरपूर कोशिश करके उस जंग का ख़ात्मा किया। वो जंग जिसकी वजह से बेशतर ममालिक, बिलखुसूस मुसलमान ममालिक, जिनको ख़त्म कर दिया गया, जिनका नक्शा ख़त्म करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिन पर उन्होंने अपनी फ़ौजें बिठा दी, वही कोशिश पाकिस्तान पर भी थी। लेकिन हमारी फ़ौज ने, हमारे इदारों ने, हमारे सिविलियन लोग ने मिल के जो कोशिशें की और उस जंग को ख़त्म किया। अब आते हैं हमारी पाकिस्तान मुल्क कितना ताकतवर है। सबसे पहले हमारी पाकिस्तान की जो फ़ौज है तकरीबन 8 लाख के करीब फ़ौज है, जो कि दुनिया की शायद 5वें नंबर पे हमारी इस फ़ौज को शुमार किया जाता है। और पाकिस्तान जोग्राफियाई लिहाज से भी देखा जाए ये बड़ा अहम है। एशिया के अंदर ये पाकिस्तान ऐसा खिता है, अगर सबसे ज़्यादा आबादी देखी जाए, चूँकि चीन की आबादी है, वो भी हमारा पड़ोसी मुल्क है और हमारे पाकिस्तान से हो के वो दुनिया तक अपना कारोबार करता है। ये मैं सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ, एक तो जो हमारी इस्लामी रियासत है, जो मुसलमानों को इस वक्त सोशल मीडिया पर यह पैगाम देना चाहिए था, हम बड़े पावरफुल हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कमज़ोर पोस्टें चला रहे हैं। हमारी इस्लामी रियासत है, हम इस्लाम के लिए हमेशा खड़े हैं। अब चीन जो सरमायाकारी करेगा, यहाँ हमारी इस्लामी रियासत से, जो रियासत ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर बनी, उस रियासत से होकर दुनिया तक अपना माल सप्लाई करता है। इसके अलावा हिंदुस्तान देखा जाए, जो हमारा करीब में पड़ोसी मुल्क है, उसे भी हमारी सरजमीन की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि जो दुनिया की बड़ी आबादी है, जो दुनिया की सबसे ज़्यादा जिस मुल्क में आबादी पाई जाती है, वो ममालिक जब तक हमारी सरजमीन इस्तेमाल नहीं करते, उस वक़्त तक वो दुनिया को सामान मुहैया नहीं कर सकते, दुनिया को अशिया फराम नहीं कर सकते। उसे भी हमारी इस्लामी रियासत की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा अफ़गानिस्तान, जब हिंदुस्तान इससे कारोबार करे या हिंदुस्तान अफ़गानिस्तान से कारोबार करता है, उस वक़्त भी दोनों ममालिक को ज़रूरत पड़ती है पाकिस्तान की, जिस पर मुझे फ़ख्र है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस्लामी रियासत है जो ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर बनी, जिस पर अल्लाह ने हमेशा रहम करम किया। उसके बाद दुनिया की हमारी बड़ी फ़ौज है जो तकरीबन 8 लाख के करीब फ़ौज है, इससे ऊपर है
मैं आज मुख्तसरन आपको वीडियो में बता रहा हूँ, जो इसमें कोशिश करूँगा मैं तफसील से बताऊँगा, फ़ौज के ऊपर वीडियो बनाऊँ, जो हमारे तैयारे हैं, जो हमारी जंगी साजो सामान है, उस पर भी इंशाल्लाह तफसील से बनाऊँगा। आज मैं मुख्तसर आपको इस पर बताता हूँ। हमारी पाकिस्तान की सातवें नंबर पर हमारा मुल्क आता है एटमी पावर के हिसाब से। अभी कुछ टाइम पहले हमने सबसे छोटा एटम बम तैयार किया, जो शायद दुनिया के कम ममालिक के पास है, जो इस वक्त अगर हिंदुस्तान से, जिस तरह हमारा खुला दुश्मन है, इससे अगर लड़ाई होती है तो हम भरपूर तरीके से उसको जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा आगे जाके बताऊंगा जिन्होंने हमें धमकी दी उनके खिलाफ भी हमारी फ़ौज ने बेशक साजो सामान तैयार कर रखा है। सिर्फ वक्त की बात है, वक्त का शायद हमारी फ़ौज भी इंतज़ार कर रही हो। पाकिस्तान की 7वीं बड़ी एटमी पावर हमारे पास है। पाकिस्तान जंगी जहाज़, बहरी जहाज़, सेटेलाइट वगैरह इन सब को बनाने में खुद मुख्तियार है। दुनिया के 180 190 शायद इससे ज़्यादा ममालिक ऐसे हैं जो खुद ये चीज़ें नहीं बना सकते। हमारी पाकिस्तानी रियासत, हमारी जो कलमे की बुनियाद पे जो रियासत बनी, अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ख्र है। छोटे से छोटा बारूद हो या छोटे से छोटा असला हो, सेटेलाइट हो, जहाज़ हो, बहरी जहाज़ हो, इसको हम खुद बनाते हैं। वो किसी ने काफ़ी टाइम पहले कहा भी था, कुछ धमकी दी थी जिसमें हमारी पाकिस्तानी रियासत की तरफ से जवाब मिला था, हम सुई तो बाहर से लेते हैं, लेकिन हम असला बारूद में कुछ नाम खुल के नहीं ले रहा, जो शायद वो चैनल पे नहीं चलते। हम ये चीज़ें हम लोग खुद बनाते हैं, इसमें खुद मुख्तियार हैं। तो धमकी जिसने दी थी वो भी फिर बेशर्म हो गए, उसने फिर शायद उसके बाद जवाब नहीं दे सका। सिर्फ यही कहा था सुई हम लोग ख़रीदते हैं, लेकिन बारूद और असला हम लोग खुद बनाते हैं। अगर एक भी हमने लगा दिया तो तुम्हारी तबाही तबाही है। उसके बाद इकानमी के लिहाज से भी हम 41वें नंबर पर हैं। हमारे से जो रौनक दोना करते हैं माशी लिहाज से, हमारा मुल्क 41वें नंबर पे आता है, जिसके बाद समझ लें कि 150 या 160 ममालिक हमारे से पीछे हैं। हम उनमें भी आगे जा रहे हैं और आलमी रिपोर्ट के मुताबिक 2050 तक हम यूरोपीय यूनियन को भी पीछे रख सकते हैं। जिस तरह हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, जिस तरह अदारे भी कोशिश कर रहे हैं, शायद सियासतदान भी की कोशिश कर रहे हो, तो हमारा मुल्क आगे की तरफ बढ़ रहा है। 2050 में हम यूरोप और ये जो दीगर जो कंट्रीज़ हैं जो इस वक्त पाकिस्तान से आगे, इनको पीछे छोड़ देंगे। ज़राअत के लिहाज से भी हमारा मुल्क इस वक्त माशी निज़ाम, एक माशियत में भी एक पावर होती है। जिस तरह अगर जंगें शुरू होती हैं उसमें माशियत भी हमारे लिए अहम रोल अदा करती है, तो माशी लिहाज से भी हम मजबूत हैं। इसके अलावा जब मुश्किल टाइम आया तो पाकिस्तानी फ़ौज ने, इदारों ने कोशिश की, उन्होंने नसर मिज़ाइल तैयार कर लिया। नसर का मतलब आप समझते हैं मददगार, इज़ा जाअ नसरुल्लाहि वल फतह। तो फ़ौज भी जो काम करी है बिल्कुल इस्लाम के साथ जुड़ के कर रही है। शायद पैगाम किसी और तरीके से देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश उसी तरीके से कर रहे हैं कि इस्लामी रियासत हमारी किस तरीके से आगे बढ़े। फिर जब मुश्किल टाइम आया, पहले हमने नसर में मिज़ाइल तैयार किया, फिर दूसरा मिज़ाइल तैयार किया हतफ़, जो तकरीबन 200 किलोमीटर तक वार कर सकता है। हतफ़ नाम था मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार का, तो उसी तलवार की निस्बत से इस मिज़ाइल का नाम भी रखा। फिर जब हमारे पे थोड़ा मुश्किल टाइम आया, जब हमने देखा, पाकिस्तानी रियासत ने देखा कि शायद हम किसी चीज़ में कमज़ोर है, फिर हमने गज़नवी मिज़ाइल तैयार कर लिया, जिसके साथ हम एटमी हथियार भी लगाकर दूसरे मुल्क को तबाह करने के लिए भेज सकते हैं। गज़नवी महमूद गज़नवी के नाम से रखा। तीसरा, फिर हमने देखा जब हमें कुछ और नई चीज़ तैयार करनी है, मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जो लोग ये समझ रहे हैं कि हमारा पाकिस्तान बहुत कमज़ोर है। कमज़ोर नहीं है, हमारा पाकिस्तान इस वक्त दुनिया की बड़ी ताकतों में शामिल किया जाता है। इस वक्त दुनिया इसी नज़र से देख रही है। फिर हमने शाहीन मिज़ाइल तैयार किया जो 700 किलोमीटर तक वार कर सकता है, जो तकरीबन हिंदुस्तान जो हमारा करीबी मुल्क है, जो पे दर पे इल्ज़ाम लगाते हैं, उसके तकरीबन 15 से 20 शहर एक टाइम पर तबाह कर सकता है। फिर जब हमने देखा कि हमारी रियासत को शायद ज़रूरत है मिज़ाइल की, तो हमने गोरी मिज़ाइल तैयार किया। गोरी मिज़ाइल का मतलब आप समझ रहे हैं, गोरी हमने किसका नाम दिया, जो 1800 किलोमीटर तक वार कर सकता है। उसके बाद जब हमें फिर इस्लामी रियासत पर जब ये फ़ौज ने, इदारों ने देखा कि हम शायद थोड़े से कमज़ोर है, एक और मिज़ाइल तैयार करते हैं। फिर शाहीन 2 का तजर्बा किया, जो तकरीबन 2100 या 2200 किलोमीटर तक पहुँच सकता है। फिर आगे जब देखा हमने, फिर शाहीन 3 तैयार कर लिया, जो 3500 किलोमीटर तक वार कर सकता है। फिर आगे जब देखा हमें ज़रूरत है, तो हमने 7000 किलोमीटर तक वार करने का मिज़ाइल बनाया। तो ये जो 7000 किलोमीटर तक वार करने का जब मिज़ाइल बनाया हमने टीपू के नाम से, तो ये याद रहे टीपू सुल्तान के नाम से बना, जो इस्लाम और मुसलमानों का एक अहम लीडर है।
तो इस मिज़ाइल का आलमी रिपोर्ट ये कह रही है, चूँकि इसमें बहुत सारी चीज़ मख्फी रखी हैं, आलमी इदारे और आर्मी रिपोर्ट ने यह कहा कि यह ऐसा मिज़ाइल है जो यूरोप के भी शहरों को तबाह कर सकता है, हिंदुस्तान तो करीब में, इसके अलावा जो हमारा खुला दुश्मन है इसराइल, उसको भी तबाह करने की सलाहियत रखता है। आज मैंने आपको इसके अलावा जो बहरी अगर देखा जाए वहाँ पर भी हमने मिज़ाइलों का तजर्बा किया, जिसमें ऐसी आबदोज़ बनाई, जिसके साथ आबदोज़ के साथ ऐसे मिज़ाइल बनाए, अगर कहीं सरजमीन पर कोई एटम बम फेंकता है तो हम पानी से भी उसको वार करके शिकस्त दे सकते हैं। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि जो लोग सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडे कर रहे हैं पाकिस्तान के हवाले से, हमारी अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बनी हुई रियासत है, तो इस वक्त भी हम कमज़ोर नहीं हैं, हम पावरफुल हैं। शायद इदारों के कोई मसले हों, शायद कोई रियासत के बज़ाहिर कोई मसले हों जो जवाबी वार खुल कर नहीं दे रहे, तो अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हमें और इस इस्लामी रियासत की हमेशा मदद फरमाए। आमीन।